जबरी गुमशुदगियों और मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ तुरबत से निकलने वाला लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ कल अपनी आखिरी मंजिल इस्लामाबाद पहुंचा। इस लॉन्ग मार्च में बच्चे, खवातीन और बूढ़े सब शामिल थे और इस्लामाबाद पहुंचकर बलोच मुजाहिरीन ने नेशनल प्रेस क्लब जाने का मुतालबा किया, जहां पहले ही उनके साथी मौजूद थे। लेकिन इस्लामाबाद की इंतजामिया ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और उन्हें मुतबादिल जगह जाने की पेशकश की, लेकिन मुजाहिरीन ने यह पेशकश मुस्तरद कर दी। मुजाहिरीन के मुताबिक इसके बाद पुलिस की तरफ से उनकी गाड़ियों की चाबियां निकाल ली गई और उन्हें मुंतशिर करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जिसमें वाटर कैनन और आंसू गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया गया। और इसी दौरान अचानक मुजाहिरीन के खिलाफ गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। 200 से ज़ायद गिरफ्तारियों की इतला सामने आई, जिनमें कई मर्द, खवातीन और बच्चों को पुलिस वैन में डालकर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में ले जाया गया। और इसी दौरान कुछ मुजाहिरीन के ज़ख्मी होने की इतलात भी सामने आई। और फिर इन गिरफ्तारियों के खिलाफ बलूचिस्तान भर में आज एक बार फिर मुजाहरे शुरू हो गए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत इंसानी हुकूक की दीगर तंजीमों ने मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने की मजम्मत की, जिसके बाद आज निगरान वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ फवाद हसन फवाद की सरबराही में हुकूमती कमेटी तश्कील दी, जिसने बलोच यकजहती कमेटी के अरकान से मुलाकात करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर तमाम खवातीन और बच्चों को रिहा कर दिया गया है और वो तमाम मर्द जिनकी शनाख्त हो गई है उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। साथ ही आज फवाद हसन फवाद ने कहा कि बलूचिस्तान से आने वाले मुजाहिरीन ने पुलिस पर पथराव नहीं किया, लेकिन इस्लामाबाद से कुछ लोग मुजाहिरीन में शामिल हो गए और उन्होंने सूरत हाल को ख़राब करने की कोशिश की। जो लोग बलूचिस्तान से आए उनकी तरफ से कोई ऐसी शरकबाजी नहीं की गई, लेकिन कुछ लोग जो मुकामी तौर जो आने से पहले अपने चेहरे जो हैं वो ढांपे हुए थे, वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए और जो भी फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने पथराव किया और दूसरी चीज़ें की। फिर जो फोर्स उन्होंने को गिरफ्तार किया। बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे आके अपना धरना दें जिसको हम फुली तौर पे प्रोटेक्ट कर सकें। ये जो मशवरा था वो उन्होंने नहीं माना और जब वो आगे आए तो फिर वही हुआ कि जो लोकल एलिमेंट था उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। वज़ीर आज़म की हदायत पे ये फैसला हुआ कि तमाम औरतों और बच्चों को बगैर किसी इस्तिस्ना के पूरी तौर पे रिहा कर दिया गया। इसी तरह तमाम उन मर्दों को जिनकी शनाख्त हो चुकी है उनको भी फौरी तौर पे रिहा कर चुके हैं। अहम बात यह है कि कल मुजाहिरीन पर पुलिस के क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों के खिलाफ लॉन्ग मार्च के मुंतज़मीन ने वकील ईमान मज़ारी के जरिए आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत से रुजू किया था और दरख्वास्त की थी कि गिरफ्तार मुजाहिरीन को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया जाए, जिसके बाद मकामी अदालत ने दरख्वास्त में नामजद तमाम मुजाहिरीन को रिहा करने का हुक्म दे दिया। साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि पाकिस्तानी शहरी हैं और एहतजाज तो उनका हक है, किसी ने कोई दहशत गर्दी तो नहीं की है। IG साहिब देखिएगा कि आपका कोई ऑफिसर कोई रुकावट न डाले, हमारे मुल्क के बच्चे हैं, हम ख्याल रखेंगे। जिसके बाद अदालत ने IG इस्लामाबाद से कल तक मज़ीद रिपोर्ट तलब कर ली और वाज़ेह किया कि IG कल तक बताएं कि कितने अफराद जुडिशल हुए, कितनी गिरफ्तार हैं और कितने रिहा हुए। अहम बात यह है कि पुलिस का इस मामले पर अदालत में भी मौक़िफ़ रहा है कि मुजाहिरीन के पास डंडे थे और पहले उनकी तरफ से पथराव किया गया। उन्हें बार बार कहा गया कि मुतबादिल मकाम पर चले जाएँ, लेकिन उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। जबकि हुकूमत की मुज़ाकराती टीम ने आज वाज़ेह किया कि बलूचिस्तान से आने वाले लोगों ने कोई शरंगेज़ी नहीं की, बल्कि कुछ मकामी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाकर पुलिस पर पथराव किया। जबकि मुजाहिरीन का दावा है कि तशद्दुद इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से किया गया। कल के इस वाक़े से मुताल्लिक़ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हुकूमत को बलोच मुजाहिरीन को सुनना और औरतों को रिहा करना होगा। बलोच शहरियों पर रियासती तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत करते हैं। रियासत का रवैया ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए तशवीश का बाइस है। औरतों, बच्चों और बुजुर्गों के खिलाफ गैर ज़रूरी ताकत इस्तेमाल की गई, उन पर पानी फेंका गया और लाठियाँ मारी गईं। लॉन्ग मार्च की कवरेज करने वाली कम अज़ कम एक बलोच खातून सहाफ़ी को भी गिरफ्तार किया गया। तमाम कैद किए गए लोगों को फिलफौर और गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। रियासत जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल का जिस तरह बिला रोक टोक इस्तेमाल कर रही है, इस मामले की भी फौरी और शफाफ तहकीकात और साथ ही इन वाक़यात में मुलव्विस मुजरिमों के मुहासबे की ज़रूरत है। जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा है कि बलोच लॉन्ग मार्च के मुजाहिरीन के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल पर गहरी तशवीश है। एमनेस्टी ने उन वीडियोज़ का जायज़ा लिया है जिनमें मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल दिखाया गया है। आज़ादी, तहफ़्फ़ुज़ और एहतजाज के हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया गया और मुतादिद ज़ख्मी हुए, जिनमें ख़वातीन, नाबालिग और बूढ़े शामिल हैं। हम मुतालबा करते हैं कि तमाम मुजाहिरीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। साथ ही तहरीक इंसाफ ने इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की है और बलोच शहरियों के ख़दशात को हल करने का मुतालबा किया है। और अब हुकूमत का दावा है कि तमाम ख़वातीन और बेशतर मुजाहिरीन को रिहा कर दिया गया है, जबकि बलोच यकजहती कमेटी का दावा है
कि ख़वातीन मुजाहिरीन को इस वक्त मुख्तलिफ स्टेशंस में रखा गया है, जहाँ उन्हें ज़बरदस्ती बसेस में सवार करके वापस कोयटा भेजा जा रहा है। जबकि आज ही अदालतों में इस्लामाबाद की इंतजामिया वाज़ेह कर चुकी है कि तमाम ख़वातीन को रिहा कर दिया गया है, और हुकूमती कमेटी ने भी ऐलान किया था कि तमाम ख़वातीन को रिहा कर दिया गया है। अहम बात यह कि बलूचिस्तान के इन मुजाहिरों में गुज़िश्ता महीने नवंबर में उस वक्त शिद्दत देखी गई जब 23 नवंबर को CDD के मुकाबले में 4 लोगों को मारे जाने की इतला सामने आई। उन 4 लोगों में 24 साल बालाच मोलाबख्श बलोच नामी शख्स भी शामिल था, और बालाच बलोच के अहले खाना ने दावा किया कि बालाच बलोच को CDD ने जाली मुकाबले में मावरा अदालत कत्ल किया है। बालाच के अहले खाना का दावा है कि 29 अक्टूबर को रात 1 बजे उनके घर पर छापा मारा गया और काली वर्दियों में मलबूस अहलकार बालाच बलोच को जबरी तौर पर अपने साथ ले गए, जिसके बाद 20 नवंबर को बालाच बलोच के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होने की FIR सामने आ गई, और फिर 21 नवंबर को बालाच बलोच को तुर्बत की अदालत में पेश किया गया और अदालत ने उन्हें 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CDD के हवाले कर दिया। लेकिन रिमांड लेने के एक दिन बाद ही 23 नवंबर को 3 लोगों के साथ बालाच बलोच की लाश तुर्बत के एक अस्पताल में पहुंचा दी गई, जबकि CDD ने पूरे मामले पर अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि रवां साल BLA और BLF ने तुर्बत में 158 दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की, जिनमें 66 अफराद शहीद और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, और एक माह में मुख्तलिफ ऑपरेशन में 8 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें नवंबर में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द बालाच मोलाबख्श को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के वक्त दहशतगर्द बालाच से 5 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ। बालाच की निशानदही पर पसनी के करीब ऑपरेशन किया, जहाँ दहशतगर्द छुपे हुए थे, और ऑपरेशन के दौरान बालाच अपने दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से मारा गया। और ऐसे दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती काउंसिल का एहतजाज फहम से बालातर है, मगर बलोच मुजाहिरीन ने इस वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया था और दावा किया था कि CDD ने जाली मुकाबले में बालाच बलोच को कत्ल किया है, जिसके बाद से बलूचिस्तान भर से मावरा अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ, जिसके बाद से अब तक ये तनाज़ा बरकरार है। इस पूरे मामले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और मुजाहिरीन को मुंतशिर करके उनके लिए इस्लामाबाद का दरवाज़ा बंद करने के बजाय एक कानूनी तरीके से इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, और अगर किसी पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है तो उसे अदालतों में पेश करके सबूतों की बुनियाद पर सज़ा देनी चाहिए, ताकि कानून की हुक्मरानी भी कायम हो और रियासत समेत शहरियों के खदशात का तदारुक भी हो सके।